What impact will the Bihar verdict have on national politics but also dynamics within the BJP? There is a perception that several leaders who have been unhappy with the state of affairs within the party will now start speaking up. Joining me now is the original Bihari Babu, Shatrughan Sinha. I don't know whether to congratulate you or offer you sympathies. मैं क्या बोलूं, क्योंकि एक तरह से लगता है कि आप कहेंगे कि मेरी बात ठीक साबित हुई, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशन देना चाहिए, लेकिन पार्टी तो आप ही की है, हार भी बुरी हुई, तो क्या बोलूं मैं? देखिए, इस वक्त मैं जीत का जश्न या हार का तमाशा मनाने नहीं आया हूं। इस वक्त मैं थोड़ा चिंतित हूं कि जो राइटिंग इन द वॉल हमने देखा, जिसका आपने जिक्र किया, हमने पार्टी को कन्वे करने की कोशिश की। पार्टी के बहुत सारे लोगों को पहले जब यहां से डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो फिर मैंने ट्वीट के जरिए करने की कोशिश की, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एज वेल एज बिहार। उसके बावजूद जो परिणाम आए हैं, एक तरफ तो अवश्य खुशी की बात है, जो आपने कहा, कांग्रेचुलेट करें कि सिंपैथाइज करें। कंग्रेचुलेट इसलिए कि जो आप कह रहे थे, जो आप वार्निंग दे रहे थे, वो सच साबित हुई, वो भी। और एक तरफ इस बार डेमोक्रेसी की, बिहार की और बिहारीज की जीत हुई है, और खासकर हमारा नीतीश बाबू और लालू जी ने और राहुल गांधी ने जो अपने प्रदर्शन से समा पैदा किया, ऐसा वंडर रिजल्ट दिया है कि हम उनको सलाम करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। तो आप लालू जी, नीतीश बाबू और राहुल गांधी को सलाम कर रहे हैं? सलाम करने ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा है भाई। हमारे उनको तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी विश किया है, बाकी लोगों ने विश किया, तो अच्छी बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हमारा ओपोनेंट हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा ओपोनेंट भी हमारे ही परिवार का, हमारे ही समाज का, हमारे बिहार परिवार का है। इसलिए जब हमने बिहारी और बाहरी की बात की थी, दरअसल तो हिंदुस्तान एक है और हम सब हिंदुस्तानी भारतीय हैं, लेकिन हमने जब बिहारी और बाहरी की बात की थी, वो इसलिए कि इतने सारे लोगों को आपने बाहर से ला के, पंजाब से ला के, बिहार से ला के, हमने दिल्ली से ला के, महाराष्ट्र से ला के, कहां से, गुजरात से ला के आपने ला के भर दिया। यहाँ पे एक डेस्परेशन का परिचायक हो जाता है कि इतनी जैसे दिल्ली में किया। दिल्ली में हमारे कई नेता जो हैं, जो एक एक वार्ड में थे, एक एक गली गली के इंचार्ज थे, भर दिया वहां पे इतने हंड्रेड्स ऑफ एमपीज और लीडर्स को। उसमें क्या हुआ, जहां पे हमारे अच्छे लीडर हैं, राजीव प्रताप रूडी या धर्मेंद्र प्रधान, जिस इलाके में थे 75,000 वोट से हारे, 78,000 वोट से हारे। उसी तरह यहां जब हो रहा था, तभी हमने कहा बिहारी और बाहरी का इशू अब सेटल हो गया है। एक तरफ ये लोग जीत गए हैं, डेमोक्रेसी जीत गई है, बिहार और बिहार के लोगों की जीत हुई है। वहां दूसरी तरफ हमें अपने हार से या तथाकथित बुरी हार से एक सबक लेने का मौका मिला है। क्या सबक है? सबक ये है कि एकता होना चाहिए, हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, नेतृत्व में वो बात नहीं, नेतृत्व जो है कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, उसकी फॉलोइंग होनी चाहिए। एक मिनट, आपने कहा कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि अभी तक यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग होती आई है। आपका जिक्र क्या पार्टी प्रेसिडेंट से है? पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर अमित शाह, उनसे तो मेरी एक ही या दो बार मुलाकात हुई है बस। हाँ बस। आप इतने सीनियर नहीं, मैंने बीजेपी के, लेकिन मैंने कोशिश की है कई बार अमित शाह से मिलने की। हाँ बिल्कुल। और क्या जवाब आया? नहीं, उस समय मैं व्यस्तता में समझ भी सकता था, या यहाँ के लोगों ने वन साइडेड फीड भी किया हो कि हम नहीं आते हैं। दरअसल यहाँ के लोग मुझे बुला नहीं रहे थे, इनवाइट नहीं करे, मैंने पोस्टर पे नहीं, बैनर्स पे नहीं, आप सब लोगों ने दिखाया वो सब कि अभी एक डिलिबरेट इंटेंशनल लगता था कि बिहार में बिहारी बाबू को किनारे करो। जब दूसरे लोगों के नेताओं को बुला रहे थे, आप निमंत्रण दे रहे थे, दूसरे क्षेत्र के। पटना में प्रोग्राम हो रहा है, पटना साहब का रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ आपका नेता है या आपका सांसद है, उसको आप नहीं बुला रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? और धीरे धीरे ये बातें जब बढ़ती गई, शायद उन्होंने पूछा होगा, इन्होंने हो सकता है कह दिया को आते नहीं है, ये वो आते नहीं पे मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इनसे मिलने की कोशिश की, मैंने प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की, और हमारे डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो प्राइम मिनिस्टर, ही इज टू बिजी, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू कॉन्टैक्ट हिम, एंड बट if you remember, Parliament was not functioning at that time because of certain issues. So I could understand. His person told me कि सर 14-15 के बाद मिलेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, कोई there is no hurry. पर नहीं मुलाकात हुई। पर मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि though I am very grateful to him that प्रधानमंत्री, Prime Minister, Honorable Prime Minister himself flew down to Mumbai to attend my son's marriage.
आई शैल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर. बट उसके बाद आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट मिस्टर अमित शाह ऑल्सो, द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, थ्रू मिस्टर भूपेंद्र यादव. जैसे नाम ले रहा, Who is in charge of Bihar? हु इज इन चार्ज ऑफ परहैप्स वन ऑफ द इन चार्ज ऑफ बिहार. उसको उनको कहा मैंने, बहुत अच्छे आदमी, नेक आदमी, बढ़िया क्या आदमी. बोले? भूपेंद्र नहीं मिलाते हैं, 17-18 को हो जाएगा तो 19 को हो जाएगा. हम कहा कि आप भी साथ रहिए ताकि कुछ बातें. तो आप कब से नहीं मिले अमित शाह से? अब तो बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते, अब तो बहुत वक्त हो गया. लेकिन हम जिस इलेक्शन के पहले भी मिलने की कोशिश. लेकिन एक बात जरूर है कि मुझे कई बार लगा कि हमने तो कोशिश की, हमें वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला, हमें वो संरक्षण क्यों नहीं मिला From the party leadership. फ्रॉम पार्टी लीडरशिप. कि भाई From अच्छा party president. यहाँ हमें एक बार बुला लेते, एक खुद फोन कर देते, मेरे घर पे खाने पे आ जाते, मुझे अपने घर खाने बुला लेते, बात कर लेते और पूछते क्या बात है, ये वन साइडेड में क्या सुन रहा हूं. मुझे यही है कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसलिए मैं अल्टीमेटली, आपने पूछा था कि ट्वीट का सहारा तब लेना शुरू किया जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया. यहां पे वी विल सो शॉक्ड और सरप्राइज्ड कि यहां पे कोर कमेटी है बिहार में. उस कोर कमेटी तरफ में मुझको, बाकी कमेटी से तो आउट कर ही दिया गया, कोर कमेटी में भी नहीं रखा गया. बाकी बहुत सारे लोग हैं, गिरिराज सिंह हैं, चौबे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, बट बिहारी बाबू कोर कमेटी में भी नहीं है. और जब मैंने कहा कि हंसते हुए क्या बात है, तो यहाँ के लोकल प्रेसिडेंट ने कहा मुझको कि सर एक बार आप राजनाथ सिंह से बात कीजिए. नहीं, यानी बिहार का कोर कमेटी, हमारे दोस्त राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, काबिल आदमी, वो डिसाइड करेंगे, ये बताते हैं. यानी बहुत ड्रामे चल रहे थे बहुत दिनों से. लेकिन अभी जो हुआ है वो कहूंगा कि कुछ लोग का ये लगता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे. राइटिंग इन द वॉल मैंने ही नहीं देखी थी, मुझे लगता है बहुत सारे और लोगों ने भी देख ली थी. अच्छा, अरविंद केजरीवाल आपके दोस्त हैं. हाँ. उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा आज तो पटाखे बीजेपी के अंदर चल रहे हैं. डू यू अग्री कि कुछ कुछ लोग हैं जो कहेंगे अच्छा ही हुआ? अब देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप है, कंट्री में डेमोक्रेसी है, सोचने का बहुत लोग का अपना अपना अंदाज होता है. अब कई लोग तो रिजर्वेशन वाली बात पे भी कुछ कहते हैं, तरह तरह की बातें आप सुनते हैं. अब पार्टी हित में अच्छा नहीं होगा इस बात को अगर अभी मैं रिपीट करूं तो. लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा अपने बयान में कि रिजर्वेशन ये लोग चाहते हैं कि आपसे छीन कर एक कम्युनिटी, मीनिंग मुसलमान को दिया जाए, ये प्रधानमंत्री ने ठीक नहीं कहा. देखो बरखा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी हमें लगता है कभी उनको सही ब्रीफिंग नहीं दी गई. गलत तो नहीं कहूंगा, सही ब्रीफिंग नहीं दी गई. बट शुड ही हैव मेड दोज रिमार्क्स? नो, आई थिंक अगर सही ब्रीफिंग होती तो डेफिनेटली संविधान के अंदर में कोई भी काम जो संविधान के अंदर में हो रहा और गैर कानूनी ना हो, वो तो कहा ही जा सकता है. लेकिन संविधान के अंदर है क्या ऐसा? हमने तो नहीं सुना था ऐसा. अब ये कह गए, मान लो कभी कभी जुबान भी फिसलती है हम लोगों की. जैसे डीएनए वाली बात कर गई, बिहार की स्मिता पर लग गई. कई ह्यूमर में कहा होगा, हम जानते हैं उनका बुरी नीयत नहीं रहेगी. शैतान वाली बात, शैतान को एड्रेस कैसे मिल गया, बट हमारे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये ले लिया. जंगल राज की बात की गई यहाँ पे, तो जंगल राज में समझने की जरूरत है. बहुत सारे न्यू वोटर्स जो हैं उन्होंने देखा ही नहीं जंगल राज, सुना होगा शायद. तो आप कह रहे हैं जो नहीं, एक मिनट. और जंगल राज में बहुत सारे लोग जंगल तथाकथित जंगल राज के समर्थक रहे, प्रशंसक रहे, उसके हिमायती रहे और बहुत लोग लाभान्वित हुए, उससे फायदा भी उठाया. उनको क्या दुख नहीं होता होगा? कह रहे हमें भी भागीदार कहा जा रहा है जंगल राज का, अच्छा हमें जंगली कहा जा रहा है. ये नेगेटिव पॉलिटिक्स हमने बचाने की कोशिश की. तो जब पीएम ने ये बयान दिया दैट ये गठबंधन जो है ये रिजर्वेशंस को ओबीसी से लेकर माइनॉरिटीज को देना चाहता है, आपको लगता है कि जब माइनॉरिटी रिजर्वेशन है ही नहीं तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था? देखिए, माइनॉरिटी में भी रिजर्वेशंस हैं, जो दलित हैं, मतलब रिलीजन के लेवल पे. हाँ, रिलीजन जो चीज. So you feel he should not have made that comment? No, I won't say that because after all he is my supreme leader, he is the prime minister. We hold him in very high esteem. मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि हमें वो अच्छा नहीं लगा कि उनको 40-40 रैलीज करा रहे हैं बिहार में, हर गांव हर कस्बे में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सुप्रीम लीडर को उतार रहे हैं. लेकिन दूसरा पहलू भी है उसका कि एक उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी जो डैश दिखाया उन्होंने, जो एग्रेसिव की उन्होंने पॉलिटिक्स और मार्केटिंग, अगर वो नहीं करते तो शायद जितनी सीटें आई है भारतीय जनता पार्टी को अनफॉर्चुनेटली उतनी भी नहीं आती. Who is accountable? Is पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह अकाउंटेबल? इस हार के लिए कौन अकाउंटेबल है? We have to introspect.
कौन करेगा इंट्रोस्पेक्ट? हाँ, ये बात ठीक है, उसमें आप कहती है बहुत अच्छा, आपने जो एकदम रिटेलिएट किया बहुत सही किया, क्योंकि इसके पहले भी हमने कहा जो हम पे एक्शन लेने के लोग बात करते हैं, तो मैं कई बार कहता हूं कि जब वहां पर दिल्ली में इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी केजरीवाल के हाथों, तब तो किसी भी कोई एक्शन नहीं लिया, किसी का हेड नहीं मांगा हमने। हम यूपी में हार गए, हम हिमाचल में हार गए, हम कर्नाटका में हार गए, तब तो किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अभी एक गरीब शरीफ आदमी मैं ही हूं कि मुझ पे एक्शन की बातें हो रही है। किस बात का एक्शन? मेरा गुनाह क्या, मेरा अपराध क्या है? सो ये सब एक्शन की बातें जो हैं, मैं नहीं समझता हूं कि सो उचित है। और अगर एक्शन लिया गया तो मैं तो पार्टी का कमिटेड वफादार सदस्य हूं, और मैं सर आंखों पे लूंगा जो भी एक्शन लेंगे पार्टी। आप तैयार है? हाँ हाँ, उसमें क्या हुआ? पर इस डिफीट की किसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? इज इट द पार्टी प्रेसिडेंट? वेयर डज द बक स्टॉप? योर टाइटल। तभी तो बक स्टॉप। तभी तो देखो, पहली बात तो ये कि मेरे पर, मैं नहीं समझता हूं कि मैंने ऐसा काम किया कि मुझ पर कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। सुनी सुनी बातें हैं, और जब आएगा तो देखेंगे। नहीं, इस डिफीट के लिए इस डिफीट के लिए जरूर, जैसे आर.के. सिंह, फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री, वेरी मैच्योर्ड पर्सन, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, एंड उन्होंने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आखिर अब नहीं करोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसका बंगाल का भी इलेक्शन, इसका पंजाब का भी इलेक्शन, इसका और इलेक्शन में आसाम में तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जरूर। और वो किस लेवल पे होनी चाहिए? पार्टी प्रेसिडेंट के लेवल की, लोकल लीडर्स के लेवल? ये तो तय करना पार्टी प्रेसिडेंट का ही। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड है इसके लिए, पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हमारे सीनियर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु, अल्टीमेट लीडर लाइक एल.के. अडवाणी जी हैं, जो उनका बर्थडे है आज, उनको बर्थडे विश भी करते हैं हमने किया, बात भी की उनसे। और मुरली मनोहर जोशी हैं, ऐसे सीनियर लोगों को, यशवंत सिन्हा जी, ऐसे ऐसे लोगों को उनका हमको लाभ उठाना चाहिए पार्टी के मार्गदर्शन के मामले में। और ये करना चाहिए कि अगर ऐसे होता रहेगा, हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बदल सकते हैं, हम सबक ले सकते हैं इससे। ये हार कोई आखिरी हार नहीं है। कैलेंडर में राजनीति है, कैलेंडर में कोई आखिरी तारीख नहीं होती। So should heads roll? थोड़ा तो हार्ड एक्सप्रेशन दे दिया आपने, बट आई एम श्योर दैट I would agree if you had said that accountability must be fixed, and yes, accountability must be fixed. Those responsible should be at least given a lesson, if not taken to task. Should at least be given a lesson, if not taken to task. और आप ये बताइए कि आपने कहा मुझे 2 बार नेगेटिव कैंपेन नहीं होनी चाहिए। ये जो बयान आया कि बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, डू यू अग्री विद दैट बयान? मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि उनका ये तो बहुत पहले आ चुका था ऐसा एक बार गुजरात में। मैं समझता हूँ ये नहीं बोलना, ये स्लिप हुआ होगा। नहीं, मैं इंटेंशनल डिलिबरेट है, उनको तो मैं जानता नहीं हूँ, उनसे बहुत करीबी मुलाकात तो है नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि किस नीयत से कहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सटेम्पोर में बोलने में वो निकल गया। पर नहीं बोलना चाहिए था। ऐसी बात अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। क्यों ऐसी बात करें? हम इतनी अहमियत किसी को हाँ क्यों दें, या इतना क्रिटिसाइज भी किसी को क्यों दें? आप अगर चारा चोर कह देते हो किसी को, हाँ। तो क्या उनकी फैमिली नहीं है, उनके समर्थक नहीं है? जो हो गया विचार, एक तो आदमी वो इतना बढ़िया सामाजिक न्याय के मामले में लालू यादव ने इतना अच्छा कि गरीबों को इतनी इसने आवाज दी है। आज देखिए उसकी फॉलोइंग क्या है। जब मैं कह रहा था कि कैलेंडर में कोई आखिरी तारीख नहीं होती, किस तरह से बाउंस बैक किया लालू यादव। और इसलिए मैं तीनों को मिला के बोलता हूं कि ये लालू यादव सामाजिक न्याय के मामले में, गरीबों को आवाज देने के मामले में, गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड इमेज के मामले में नीतीश कुमार, पॉपुलरिटी के मामले में, और जैसे चमक लेकर राहुल गांधी है, तीनों ने मिलकर, तो ये कोई लोग कहेगा, अपोजिशन कह सकता है कि ये नीम पे करेला, पर मैं कहूंगा नहीं, ये सोने पे सुहागा टीम आई है सामने। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, वंडर टीम करके दिखाया ना। और आपको तो सलाम करना चाहिए, आपको तारीफ करनी चाहिए। अगर आपका ओपोनेंट भी अच्छी बात करता है, आपको याद होगा दुर्गा का खिताब दिया था हमारे भूतपूर्व और अभूतपूर्व वाजपेयी के लिए। अच्छा ये बताइए, शिवसेना अलाय है महाराष्ट्र में, वो कहते हैं नीतीश हीरो बन गए हैं एंड पीएम मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एक तो कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। हाँ, यानी कि ये पुरानी कहावत है। नहीं, ताली अगर मिलती है कप्तान को तो क्रिटिसिज्म भी कप्तान को ही होगी। इसलिए, लेकिन इस मामले में मैं नरेंद्र मोदी को नहीं, उनको नहीं, उन्होंने जो एनर्जी और जिस तरह काम किया है,
मैंने कहा अगर नहीं होते तो शायद हमें इतनी तो सीट आप नहीं किस कप्तान की बात कर रहे हम हैं? कहेंगे पार्टी कि- लीडरशिप। पार्टी लीडरशिप डिसाइड करे, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करे। इसमें कप्तान कौन है जिसको आपने कहा ताली कप्तान को तो नहीं, गाली नहीं, कप्तान को, तो इसमें कप्तान कौन है? नहीं नहीं, ये तो आप मुझे लपेटने की कोशिश वो तो है ही, लपेटना तो मेरा काम है। हाँ बिल्कुल, आपका काम है और मुझे संभालना मेरा काम है। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे आ गए थे गार्डियंस। बिहार में तो ऐसा दिख रहा था कि शायद नेता ज्यादा हो गए थे हमारे यहाँ और कार्यकर्ता बहुत कम थे, उस हिसाब से ऐसा दिख रहा था। लेकिन ये अगर फिक्स नहीं होगा, अगर हमें लेसन नहीं मिलेगा, हमें अंदर देखिए, हम बोल रहे हैं गनीमत है, इस बार मैं शामिल नहीं हूं, इसलिए मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। मैंने बड़ी कोशिश की, 2 बार डेटें भी दी, 6, 7, 8 अक्टूबर, 24, 25, 26 अक्टूबर, नहीं बुलाया गया मुझे। मेरा डेट लेके भी वेस्ट कर दिया, नहीं बुलाया। कारण आप सबको अब पता है, एवरीथिंग ना ओपन बुक की तरह हो चुका है। तो मैं तो उसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन अगर मैं भी शामिल होता तो मैं कहता कि हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें भी तो ये जो रिस्पॉन्सिबल। शिवसेना ने कहा नीतीश इज द हीरो ऑफ पॉलिटिक्स, Nitish has become, indeed, Nitish has become a national icon now. यू बिलीव ही इज बिकम अ नेशनल आइकॉन? Today he has become a national icon. Like, हमने ही तो किया ही ज्यादती, हमने इधर फेस प्रोजेक्ट नहीं किया और इधर हमने पिट कर दिया प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, तो जब चीफ मिनिस्टर उभर कर आता है थर्ड टाइम, मैंने पहले कहा था, आपको भी कहा था, एंटी इनकम्बेंसी नहीं उनके खिलाफ में, नीतीश के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी में खामोखा ला रहे थे और पीछे जा रहे थे जंगल राज। अरे आगे के डेवलपमेंट विजन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पूंजी निवेश कैसे होगा वो करें, बिहार को गरिमा में कैसे बना, प्रगति में कैसे करें, उसकी बात नहीं करके अब ये कर रहे थे। तो जब पिट कर दिया तो जाहिर है कि तो आज जिस विक्ट्री को लेकर आए हैं वो लोग, तो नेशनल आइकन तो बनेगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, डू यू थिंक इस रिजल्ट के बाद एक बीजेपी में जो ग्रुप है जो नाराज है, उसमें आप हैं, आप कई चीजों से नाराज हैं, आर.के. सिंह हैं, अडवाणी जी तो कई बार पहले बोलते थे, अब इतना बोलते नहीं, मुरली मनोहर जोशी हैं, यशवंत सिन्हा भी मुझे तो काफी नाराज लगते हैं, अरुण शौरी नाराज है, काफी लोग जो अरुण शौरी इज अ जीनियस, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत काबिल आदमी। अब ये जो नाराज लोग हैं, आप लोग एकजुट होके और खुल के बोलेंगे? देखिए अभी आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस घड़ी में, जिस वक्त आपसे साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, इस घड़ी में मैं यही कहूंगा कि अभी जख्मों को कुरेदने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी जख्मों पे मरहम लगाना है, हमें अपने मरहम लगाना है अपने लोगों के जख्मों पे और अपनी पार्टी के। इसलिए उस घड़ी में तो हम यही चाहेंगे कि पहले ढंग से सारी बातें हों, ताकि कोई ऐसा ना हो कि सुर अलग अलग सुर में लोग बात करें। हम चाहेंगे कि हमारे फादर फिगर्स और गॉड फादर फिगर जो हैं नागपुर में, ये लोग तमाम लोग इनके मार्गदर्शन में, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में हम बैठ के पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ एक भरपूर डिसिप्लिन के साथ इस समीक्षा करें और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। हमने कहा टेकन टू टास्क ना भी करें तो लेसन जरूर दें। और ये नहीं आप बताएंगे कि किसकी अकाउंटेबिलिटी और किसको लेसन? वो तो आपको भी पता है बरखा, हमें पता है और लोगों को भी पता है। कौन सी पिक्चर की कहानी याद आती है आज? आज पिक्चर की कहानी ने, मैंने कहा कि पिक्चर का गीत याद आता है मुझको आज की घड़ी में आपसे कहना चाहूंगा, और वो ये है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। जय बिहार, जय भारत। थैंक यू शत्रुघ्न सिन्हा, प्लेजर इज ऑल दिस। नाइस मीटिंग, थैंक यू।